hands-on activities for active involvement, and students will interpret the cognitive development of preschoolers. Active learning is related to other instructional methods that closely involve students in the knowledge construction processes. आप देखेंगे जो ऐसी जो पूरी तालीमी जो प्रोसेस है जिसमें कि बच्चे खुद से करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को, जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि बच्चों को जब आप कॉन्क्रीट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो उनकी लर्निंग भी वेरी क्विकली होगी, और उन कॉन्सेप्ट्स को उनको समझने के लिए जो आप इस एज में उन्हें देना चाहते हो वो इन अ बेटर वे उसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. सो आप देखें कि इसमें जो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है वो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे आप देखें कि डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस में नज़र आएगा कि स्टूडेंट इज़ इन द सेंटर एंड अदर थिंग्स आर जस्ट अफेक्टिंग ऑन द स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप टीचर्स भी हैं और पर्सनलाइजेशन भी हो जाएगी क्योंकि स्टूडेंट खुद से काम करना सीख रहा है, एंड दे हैव द प्रायर नॉलेज एज वेल. तो उस प्रायर नॉलेज को स्टूडेंट यूज करते हुए अपनी नई लर्निंग करेगा. फैमिली इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट. तो इसमें जो उनका सक्सेस का रेशो है वो फैमिली, पीयर्स, टीचर और आपकी इन्वायरमेंट है उससे इफेक्ट करेगा, और लर्नर जो है वो खुद से काम करेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट शुड लर्न बाय देयर सेल्व्स, और एक एक्टिव लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं. Problem based learning, when students are given a problem or a scenario that requires students to formulate questions, analyze evidence, connect evidence to pre existing theories. तो इसमें से आप देखें कि इन सारी सलाहियतों को, सारे प्रोसेसेस से गुजरते हुए वो बच्चा जो है वो खुद से नताइज अखज़ करेगा, और फिर उसमें आप देखें कि उसकी जो है लर्निंग वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू जस्ट प्रोवाइड दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे वो बच्चे खुद से अपने नताइज को कंक्लूड करें, उसमें से निकालें, अखज़ करें और उसको जो है बयान करने के भी काबिल हो जाए. सो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज. एक्सपीरियंशियल लर्निंग वेरी सिंपल. जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा बच्चे लर्न नहीं कर पाएंगे, और ये स्टिल आप देखें कि आपके साथ अभी तक ये इस एज में भी होता है. सो वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय एंगेजिंग इन ऑथेंटिक लर्निंग एक्टिविटीज़. सो इसमें आप देखें कि वो कितना बेटर वे में और कितनी तेज़ी के साथ सीख रहे होते हैं, और आप देखें कि आपने इन सिचुएशंस को वो खुद से रेप्लिकेट करते हैं. बार बार करने की सिचुएशन में जो लर्निंग है वो कॉन्क्रीट उनके एक्सपीरियंसेस होके सामने आते हैं, और आप रियल लाइफ सिचुएशन उनको दें तो उसमें भी जो एक चैलेंज आएगा उनके सामने कि जब वो तजुर्बा करके काम करेंगे तो इन अ बेटर वे दे विल लर्न समथिंग न्यू. टीचर्स यूज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़. हैंड्स ऑन इज टू अंडरस्टैंड इज़ वेरी सिंपल कि वो तमाम एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ जिसमें जो बच्चे हैं वो खुद से अपने हाथों के साथ काम करके इन्वॉल्व होके उसको सीखेंगे. सो टीचर्स को भी ऐसी ही एक्टिविटीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि जो बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है उसको मेक श्योर कर सके. सो इनकरेज चाइल्ड टू मैनिपुलेट एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड दैम. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जब वो बच्चा खुद से इन चीज़ों को देखेगा, हाथ लगा के फील करेगा, खुद से काम करने की सलाहियत पैदा होगी, तो उन चीज़ों के साथ उसका रिलेशनशिप भी बनेगा, और फिर आप देखें कि उसके पास डिफरेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट डिस्पोजिशंस, एट्रीब्यूट्स, और फिर उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो तरीके हैं उससे सीख के उसकी लर्निंग बेटर होती चली जाएगी. एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन जो है एक बेसिक टीचिंग स्ट्रेटजी बन के सामने आती है प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए. सो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन बिगिन टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड मैनिपुलेट. सो वो खुद से चीज़ें ढूंढेंगे, जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, और फिर उस रिलेशन से वो कहीं कुछ रिजल्ट्स भी निकाल के ला रहे होते हैं, फिर ढूंढते हैं उनके लिंक्स. और एक्सप्लोरेशन जो है
इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लेकर जाइए बच्चों को, बाग में ले जाएं तो आप देखें कि बच्चे घास, उससे रिलेटेड पौधे, थोड़े से जो बाग्स हैं, इंसेक्ट्स, उनको भी देखेंगे। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोरेशन के, कौन सा बड़ा पौधा है, कौन सा छोटा पौधा है, ये वो खुद से सीख रहे होते हैं। When children engage in water play with funnels and cups, तो उनके पास बहुत सारा ऐसा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप उनको सिर्फ तस्वीर दिखा के नहीं कर सकते। आप देखें कि जब वो वाटर प्ले कर रहे हैं तो उनको कुछ आप दे दें, बकेट्स दे दें, वो उसमें देखेंगे कि बकेट के साइज़ का जितना उसका साइज़ है उतना ही पानी उठा सकेंगे। हैवी पानी उससे बाहर निकल जाएगा। फिर इसमें आप उसको साइज़, आप उसमें वॉल्यूम, उस पे वेट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं सॉलिड का, आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि बकेट सॉलिड है तो पानी लिक्विड हो जाएगा। सो ये आप देखें कि ये बच्चा इन इन चीज़ों से कितने सारे फैक्ट्स और कितनी एक्टिव लर्निंग कर रहा होता है। सो इसी तरीके से सैंड ट्रेस जो हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंप्रेशंस देने, उनके साथ खेलना, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे उनको इंटरेक्शन को बेहतर बना के उनकी लर्निंग को आप और इन अ बेटर वे डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।